अनिल एंड सुनील वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल 1 अप्रैल 2023 वर्स 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, 2 लाख और 1 लाख कैपिटल है, सिर्फ प्रॉफिट इक्वली, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 दे डिसाइड देयर कैपिटल 1,50,000 ईच। इन्होंने अक्टूबर को स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर स्टार्ट को ये कहा कि हमारी जो कैपिटल होनी चाहिए 1,50,000 दोनों की ईच, यानी कि 1,50,000 अनिल की भी और 1,50,000 सुनील की भी। ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। अगर कैश कम पड़ेगा तो इंट्रोड्यूस करेगा और कैश ज़्यादा पड़ेगा तो विड्रॉ कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ ऑफ पार्टनर फॉर द ईयर 2023-24। ठीक है, फिर देख लें केस नंबर 3। PQR started a partnership business on 1st जुलाई 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2023। दे कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल अकाउंटिंग पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट का वो लिख लेते हैं 1 जुलाई 2023, यानी कि 1 जुलाई 2023 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, अप्रैल सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि ये आएगा 31 मार्च 2024 को बिजनेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मार्च हम लिख दिया। अच्छा, अब बिजनेस स्टार्ट नहीं अप्रैल से नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम मंथ जब भी कंसिडर करेंगे वो जुलाई से करेंगे। ठीक है, अब देखो जुलाई से लेकर अगर मार्च तक मैं काउंट करूँ तो कितने मंथ होते हैं, टोटल होते हैं 9 मंथ। कैलकुलेट कर लेना, 9 मंथ ही है। अच्छा, 3 पार्टनर हैं पी क्यू और आर। अब तीनों की कैपिटल कितनी अलग अलग है। ये पी की कितनी है 5 लाख। अच्छा, क्यू की कितनी है 6 लाख। ठीक है, और 7 लाख आर की है। तो तीनों को 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, ये ध्यान रख लेना कभी भी। ठीक है, तो 12% के हिसाब से 12%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने सर्किल कर दिया था पहले से ही। और कितने महीने का, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ हुए 9/12 9/12 9/12। ठीक है, इसे कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं ईयर की। ईयर ले लेते हैं। अब बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, क्लोज कब होगा 31 मार्च 2023। ठीक है, यहाँ पे ईयर को क्लोज करते हैं 31 मार्च 2024 को, सॉरी 24 को क्लोज होगा। ठीक है, 31 मार्च 2024 को क्लोज होगा। अब यहाँ पे देखो ईयर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और लास्ट है मार्च। अच्छा, पहले उन्होंने अनिल ने कितनी कैपिटल लगाई है, अनिल अनिल ने 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए हैं बिजनेस में, और सुनील ने कितने लगाए हैं 1 लाख। अब देखो यहाँ पे केस नंबर 2 है, क्योंकि कैपिटल में चेंजेस आ गए हैं, पहली वाले में चेंजेस नहीं है। तो 1 अक्टूबर 2023 को उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल 1,50,000 होनी चाहिए। तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक की जो कैपिटल होगी उनकी पहले वाली रही होगी 2 लाख 1 लाख। और जो 1 अक्टूबर 2023 आया 1 अक्टूबर, उनकी कैपिटल में क्या गए चेंजेस आ गए। ठीक है, तो उससे पहले 6 महीने तक अनिल और सुनील की जो कैपिटल होगी वो 2 लाख और 1 लाख ही रही होगी। ठीक है, जैसे ही अक्टूबर आया उन्होंने कहा कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने तक कितनी होनी चाहिए 1,50,000। ठीक है, अच्छा पहले अनिल की कितनी थी, पहले अनिल की थी 2 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा उससे उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,50। ठीक है, तो वो कितने विड्रॉ कर लेगा 50,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा, तभी उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,50,000। ठीक है, अच्छा अब सुनील की बात कर लेते हैं। सुनील सुनील की कितनी थी 1 लाख रुपए। ठीक है,
अच्छा, 1 लाख उसकी होनी कितनी चाहिए, 1,50,000, तो 50,000 रुपये वो इंट्रोड्यूस कर देगा, इसीलिए लिखा है विड्रॉइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग। 1,50,000 ये इंट्रोड्यूस, मतलब 50,000 इंट्रोड्यूस करेगा तभी उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 1,50,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके हवाले से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे चेंजेस आ गए कैपिटल के, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल, इसका फॉर्मूला आ गया थोड़ा, बस मंथ आ जा रहा है इसमें और कुछ नहीं, टोटल कैपिटल इंटू रेट अपन 100 इंटू मंथ अपन 12, मंथ्स अपन 12, ठीक है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं अनिल की। अच्छा, अनिल की कितनी कैपिटल है, पहले पहले 6 महीने कितनी कैपिटल यूज हुई है, 2 लाख, ठीक है। उसको 10% के हिसाब से, क्योंकि परसेंटेज हमें गिवन है, कितना है 10%, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, कितने महीने मिलेगा इंटरेस्ट, 6 महीने का। अब 2 लाख का 10% के हिसाब से अगर मैं पूरे साल का निकालूँ 20,000, तो 6 महीने का कितना निकलेगा, 10,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अनिल को, यहाँ पर अनिल को और भी इंटरेस्ट मिलेगा। अनिल का अब उसकी कैपिटल कितनी थी, अगले 6 महीने अक्टूबर से लेकर मार्च तक 1,50,000, तो प्लस 1,50,000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एक जीरो ज़्यादा लग गया, ठीक है, इंटू 10/100, ठीक है, इंटू 6/12, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 2 5 जा, तो इसको कितना मिलेगा, 7,500, ठीक है। तो एक 10,000 यहाँ मिला 2 लाख पे, और 1,50,000 पे 7,500, टोटल टोटल मिला 17,500। अच्छा, सुनील की बात कर लेते हैं। सुनील ने कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए बिजनेस में। अच्छा, 10% के हिसाब से कितना मिलेगा उसे, 712, तो 1 लाख का 10%, 10,000, ठीक है। अच्छा, 10,000 पूरे साल का, तो 6 महीने कितना होगा, 5,000, ठीक है। अच्छा, फिर 1,50,000 पे मिलेगा, क्योंकि उसकी भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,50,000, क्योंकि 50,000 हमने इंट्रोड्यूस कर दिए थे 10% के हिसाब से। 6 महीने का तो वही सेम अमाउंट निकलेगा इसका, 6/12, 7,500, तो इसको टोटल कितना मिलेगा, 12,500, ठीक है। ओके, तो 5,000 पहले मिला और 7,500 बाद में मिला। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ओवरऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 45,000, एक जीरो ज़्यादा लग गया, ठीक है, ठीक है। ये आ गया 54,000, और यहाँ पे आ गया 63,000, अगर इसमें कैलकुलेट करूँगा। ये केस नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये केस नंबर 4 है, ठीक है। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट है, ए एंड बी पार्टनर हैं, और बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 को। कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख 1,50,000। ऑन 1 जुलाई दे फर्दर इंट्रोड्यूस कैपिटल 50,000 30,000, ठीक है। पी विड्रॉ पी ने विड्रॉ किए 30,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 Feb 2024, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, अज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले ईयर बना लेते हैं, 1 अप्रैल 2023 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो क्लोज होगा 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ, मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये लास्ट मार्च, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, ए की। तो फिर बात आते हैं ई बी की, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, बी, इरेजर,
ठीक है, इसे थोड़ा, ठीक है। अब बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसने भी कब बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2023 को, तो क्लोज का हुआ 31 मार्च 2024 को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और लास्ट में मार्च, ठीक है। आप ध्यान रखना, ए ने कितने रुपए लगाए इसमें, 2 लाख रुपीज़। अप्रैल को कितने लगाए, 2 लाख। अच्छा, 1 लाख अप्रैल को 2 लाख रुपीज़ लगाए। बाद में अच्छा, और बी ने कितने लगाए, 1,50,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 1,50,000। अब 1 जुलाई को फर्दर इंट्रोड्यूस कैपिटल, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस कर दी कैपिटल, तो अप्रैल, मई, जून, जून तक कुछ नहीं हुआ। जैसे 1 जुलाई आया, वहाँ पे कैपिटल लगा दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, तो देखो, अब जो जुलाई से पहले की कैपिटल इनकी, जो पहले स्टार्टिंग में लगाई ये होगी, वही रही होगी। तो ए ने कितने लगाए थे, 2 लाख रुपए, तो 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की कैपिटल कितनी रही होगी, 3 महीने कितनी कैपिटल रही होगी, 2 लाख, इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इस ये कितनी कैपिटल थी, 1,50,000 स्टार्टिंग में लगाई थी, तो 3 महीने का इंटरेस्ट 1,50,000 पे मिलेगा बी को, ठीक है। अब जुलाई में इन्होंने कितनी लगाई, 50,000 और 30,000, ठीक है। तो 50,000 रुपये जुलाई में इसने लगा दिए। अब 50,000 जब इसने लगाए, तो पहले इसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, बाद में 50,000 और लगा दिए, तो अब कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, 2,50,000। अब पूरे, अब देखो, इसने कुछ नहीं किया है, ए ने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन बी ने विड्रॉ किया है। विड्रॉ वाला बात देख रहे हैं अभी, पहले एक ही बात कर लेते हैं। तो 2,50,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा जुलाई से लेकर वो मार्च तक का मिलेगा, कितने महीने का, यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए, 9 मंथ, तो 2,50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, बी की बात कर लेते, बी ने, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बी ने विड्रॉ कर लिया 30,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 फेब, ठीक है। तो इसने पहले अभी कितने लगाए हैं, 1 जुलाई को, 30,000, कितने, 30,000। अच्छा, पहले से कितने लगे थे इसके, 1,50,000, बाद में कितने लगा दिए, 30,000 और लगा दिए, तो अभी इसमें कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, 180 पे, ठीक है, 180 पे इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये 1 फेब को उसने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, इसने बी ने, देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और यहाँ पे आ गया 1 फेब। तो जनवरी तक जो कैपिटल रही होगी वो कितनी रही होगी, 1,80,000। और कितने महीने तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीने। तो 1,80,000 की कैपिटल कितने महीने रही होगी, 7 7 महीने, तो 7 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, 1 फरवरी को उसने विड्रॉ कर लिए, जनवरी यानी कि 31 तक के, तो उसने कितने रुपए निकाल लिए, 30,000 रुपये निकाल लिए। तो पहले कितनी थी हमारी, फरवरी से पहले कैपिटल कितनी थी, 1,80,000। उसने 30,000 रुपये जब निकाले, तो अब उसे कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, 1,50,000 पे, ये विड्रॉ की है, ठीक है। तो अब 1,50,000 की कैपिटल कितने महीने रही होगी, 1 महीने, सॉरी 2 महीने, 1 फेब से 28 फेब, और मार्च पूरा लेंगे तो टोटल कितने महीने हो गए, 2 महीने, ठीक है। ओके, तो 1,50,000 की जो कैपिटल होगी 2 महीने रही। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं ए की। तो ए की इंटरेस्ट में कैपिटल, टोटल कैपिटल पहले कितनी थी, पहले 2 लाख थी इसकी, मैं इसे करता हूँ, ठीक है। ए की सबसे पहले 2 लाख थी, और 2 लाख पे इंटरेस्ट कितने का मिला था उसको, परसेंटेज तो आपको गिवन है यहाँ पे, देखो देखो परसेंटेज कितनी गिवन है, यहाँ पे चेक करा देता हूँ मैं आपको, 8%। तो यहाँ पे ध्यान रखना 8% ये परसेंटेज गिवन है, उसे करा देते हैं 8%। तो पहले कितने महीने रही उसकी कैपिटल, 3 महीने, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी उसकी 2,50,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर दिए थे हमने, तो 2 लाख पहले थे, 50,000 बाद में लग गए, तो उसको अब कितने मिलेगा, भाई 12 में से 3 इधर चले गए, 9 मंथ, तो कितने बचे, 9 मंथ। अच्छा, बी की बात कर लेते हैं। बी की कितनी थी पहले, 1,50, स्टार्टिंग में अप्रैल, मई, जून 1,50 थी, जुलाई में इंट्रोड्यूस करी थी ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट इसको भी मिलेगा,
ठीक है। और सी, और उसके बाद उसने 30,000 रुपये और लगा दिए थे, तो 180 पे इंटरेस्ट मिलेगा 8 महीने के हिसाब से। उसने फरवरी में विड्रॉ किया, तो जनवरी तक कितने मंथ हो गए? 7 मंथ, ठीक है। ओके, जुलाई से काउंट करेंगे ना, अप्रैल मई जून, ठीक है, जून तक तो ही रही थी, जुलाई से काउंट कर लेंगे 7 महीने। ओके, फिर उसने बाद 180 में से 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब उसे कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा? 150 पे मिलेगा, क्योंकि मैंने सारा अभी बता दिया है, ठीक है। 1,50,000 के हिसाब से फरवरी और मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने का। अब इसे कैलकुलेट करूँगा, तो जब इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा? 4,000, और यहाँ पे कितना आएगा? 15,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 19,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, इसको कैलकुलेट करूँगा तो 3,000, और इसको कैलकुलेट करूँगा तो 8,400, और बाद में इसको यहाँ पे 2,000 कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट कर लेना आप कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से। यहाँ पे 13,400 का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन करूँगा। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।